आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है मिक्सचर और एलिगेशन का, ठीक है, जिसमें आपको मिश्रण से रिलेटेड सवाल यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आज चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मैं ये समझाऊँ कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो क्वेश्चन का जो जानकारी है वो मैं शायद बाकी वीडियोज़ में पहले देना चाहता था, बट उसमें टाइम थोड़ा कम था। लेकिन आज मैं बोर्ड पे उस क्वेश्चन को करा रहा हूँ तो मैं उसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे तो जो आया है वो तो प्रीवियस ईयर का है। अगर आप देखें तो ये PYQ क्वेश्चन है, किसी एग्ज़ाम में आया है, मेरे पास आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसे आज हम समझेंगे और इसमें हम एलिगेशन और मिक्सचर के सारे मेथड्स को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन ही है जिसमें आप पूरा मिक्सचर एलिगेशन समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप पढ़ते हैं। 3 वाइन A, B और C की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन क्रमशः 10%, 20% और 30% है। उन्हें 2:3:x के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23% कंसंट्रेशन वाला घोल बनता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक चीनी पानी का घोल बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि एक आपके पास A नाम का गिलास है, उसमें चीनी जो है 10% डाली आपने, B में आपने चीनी 20% डाली और C में चीनी आपने 30% डाली। तो इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यही जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है कि आपका 10% है, एक में 20% है और एक में 30% है। केमिस्ट्री में भी आपने वर्ड सुना होगा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो वो वहीं से रिलेटेड वर्ड है ये। तो हम लोग जानते हैं कॉम्पिटिशन में पूरा मिक्स होता है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो सब मिला के आपको पूछते हैं। तो उसी हिसाब से इसमें भी आप उस अगर सांद्रता का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं तो ये बस इसको एग्जाम्पल समझिए कि जैसे हम चीनी को मिलाते हैं पानी में। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर हमें एक और बात दी हुई है, हमें ये दिया हुआ है कि जो आपकी पहली वाली जो आपकी वाइन की बोतल है, जो भी है A है, उसमें 2 है वाइन, यानी 2:3:x का मतलब क्या हुआ, पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 3 है और तीसरे वाले में x है। तो वही x हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उस x को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 3 बोतलें क्रिएट करते हैं, बोतल A, बोतल B एंड बोतल C। ठीक है, और हम वही करेंगे, पहले इसको एकदम स्कूल मेथड समझेंगे और फिर बाद में इसमें कॉम्पिटिटिव मेथड में लगा के दिखाऊंगा कि इसको कॉम्पिटिटिव मेथड से कैसे करें। ठीक है, तो जैसे बोतल A में हम देखें, पहले अपने डेटा को लिख लेते हैं, 10%, B में 20% और C में 30% आपका वाइन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3:x का दिया हुआ है। ठीक है, यानी इस वाले में समान 2 है, इसमें समान 3 है, इसमें समान x है। तो यहाँ आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ 2 का 10% और 3 का 20% और x का 30% निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है, तो मैं अगर 2 0 बढ़ा दूँ, ठीक है, यानी 100 से कहने का मतलब मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मैं आराम से इनका 10%, 20% और 30% निकाल सकूँ। तो देखिए मैं इसका 10% निकालता हूँ तो आपको पता ही होगा परसेंटेज क्या कहता है, किसी भी नंबर के बाद अगर हम पॉइंट लगा दें तो उसका 10% आ जाता है, तो इसका कितना आ गया 20। ठीक है, इसका 20% निकालना है तो आखिरी नंबर 0 के बाद पॉइंट लगाइए, 30 आ गया 10%, तो 20 हो गया इसका 60। ठीक है, और बेसिक तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि 300 का 20% कितना होता है। इस तरह से 100x का अगर 30% निकालूँ तो आराम से क्या आ जाएगा, 30x ही आ जाएगा। ठीक है, x थोड़ा सा जैसा बुक में बनाया गया वैसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया, अगर हम कहें तो वो चीनी आ गई, या वाइन में मौजूद वो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस वो पदार्थ आ चुका है कि आपका टोटल अगर देखें तो समान है 20 + 60 + 30x। ठीक है, अब चलते हैं कि हमसे कहा क्या है, कहा गया है कि इन तीनों को एक बड़ी सी बोतल में मिला दिया गया, यानी A को, B को और C को। तो जब तीनों को मिलाया गया तो जैसा कि हम देख रहे हैं, तो अब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 23%। बोला है ना आगे, इसके परिणाम स्वरूप कॉन्सेंट्रेशन 23% हो जाता है। तो 23% का कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, तो अब सिंपल सी बात है कि ये समान है 200, ये समान है 300 और ये समान है 100x। तो टोटल हो गया आपका 500 + 100x, और इसका हम अगर 23% निकाल लें, ठीक है, इसका आप 23% निकालें तो आएगा, क्योंकि बेसिक मेथड से कर रहे हैं तो ऐसे निकालना पड़ेगा। तो 23 पंजे होता है 115, 100 का 100 मल्टीप्लाई किया तो कट गया, फिर 23 का 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23x ही आ जाएगा। तो ये आपका आ गया वो टोटल घोल, यानी जो 10%, 20%, 30% आपने मिलाया वो 115 + 23x आया। ठीक है, और यही 115 + 23x आप पहले भी निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे टोटल, यानी जब आपने इनका अलग अलग निकाला था तो 20 + 60 + 30x, यानी ये कुल मिला के 80 + 30x आया था। और कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यूज़ बराबर ही हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर है ना, अगर नहीं है तो फिर आप फिर से बता देता हूँ कि दोनों वैल्यू बराबर होंगी, क्योंकि आपने ये पहले अलग अलग बोतल से निकाला है
फिर जोड़ा है और यहाँ पे आपने एक साथ तीनों बोतलों को मिला के जोड़ा है, तो बात सेम ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 115 प्लस 23x बराबर है 80 प्लस 30x के। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 115 में से अगर 80 घटाएं तो आता है 35, और 30 में से 23 घटाएं तो आता है 7x। तो x का मान यहाँ से 5 आ गया, यानी x बराबर है 5। अब x बराबर 5 आया, लेकिन हमने तो यहाँ पे 100 माना है, तो इसलिए 100x बराबर है 500। लेकिन हमसे पूछा क्या है, x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू के लिए हम वापस से वही जाते हैं, 2:3:x था, जिसको हमने 200, 300 और 100x बनाया था, याद करो यहाँ पे बनाया था। तो 200 वही रहा, 300 वही रहा, 100x का वैल्यू क्या है, 500 है। तो अगर हम यहाँ पे 0 0 हटा दें तो कितना आ रहा है, 2 3 5, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए था 5। तो ये है तुम्हारा स्कूल मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर 5, यानी कि इसका आंसर आएगा 5। ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम लोग स्कूल में के बाद कॉम्पिटिटिव मेथड से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए कॉम्पिटिटिव मेथड से बनाने के लिए पहले इसको हटाना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कॉम्पिटिटिव मेथड से। तो कॉम्पिटिटिव मेथड में हमको मिश्रण का जो रूल है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर तो यहाँ पे हम 3 बोतलों को मिलाया था, जैसा कि हमने A, B और C को मिलाया, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं केवल 2 ही बोतल यहाँ पे लेता हूँ, यानी A और B को ही लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं देख लूँ कि यदि मैंने A और B को, क्योंकि A और B मैं इसलिए ले रहा हूँ भाई, जाहिर सी बात है A में मुझे 10% और B में मुझे 20% पता है, और मुझे ये भी पता है कि A मुझे 2 लेना है और B मुझे 3 लेना है, इसीलिए मैं A और B को ही ले रहा हूँ, ठीक है। यही रीज़न है कि मैं A और B को भी ले रहा हूँ। तो अगर मैं A और B को लूँ, ठीक है, तो A मेरा 10% और B मेरा 20% कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है, ठीक। और वो जो दोनों समान हैं, उनका क्वांटिटी का रेशियो मेरे पास है, यानी 2 और 3, ठीक है, इतना मेरे पास है। तो दोनों को मिलाने से यहाँ पे जो वैल्यू आती है, इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट। तो उसको तरीका निकालने का ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लें। कई लोग जानते भी हैं बात, लेकिन आज मैं उन सब लोगों को बताने जा रहा हूँ जो लोग एकदम कॉम्पिटिशन में नए हैं और वो नहीं कर पाते हैं इसको जल्दी से, उनके लिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। तो 10 और 20 का अंतर निकाले तो यहाँ आता है 20। और देखिए मेथड सबको आता है, बात इसको अप्लाई भी करना है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप जिन्होंने ये सीख रखा है केवल 2 वाला, वो उसको केवल 2 में अप्लाई करते हैं, बट आज हम इतने बड़े क्वेश्चन में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो 10 और 20 यहाँ पे है, तो 10 और 20 का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो 10 और 20 का डिफरेंस यहाँ पे 10 आता है, ठीक है। और फिर मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो रेशियो लिखा हुआ है 2:3, मुझे इसको भी उसी रेशियो में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, या ऐसे कहूँ कि बांट देना है। 2:3 में मुझे बांटना है 10 को। तो अगर मैं रेशियो को और प्रोपोर्शन के नियम से बोलूँ कि अगर मुझे 10 रुपये को 2 लोगों में बांटना है 2:3 अनुपात में, तो इसको मैं दूंगा 4 रुपये, इसको दूंगा मैं 6 रुपये, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है कैसे किया होगा, तो बता देता हूँ। 3 + 2 5, 5 बराबर 10 के, 3 + 2 5, 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के, सॉरी, तो 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के, 2 बराबर, और 3 बराबर करना है तो मैं उतना गुना कर दूँ, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 6 आया, यानी यहाँ पे 2 और 3 नहीं, 4 और 6 आते तो कैसे आते। तो उसके लिए मुझे 20 में से मैं क्या घटाऊँ कि 4 आ जाए, तो 16, ठीक है। और 10 में से मैं क्या घटाऊँ कि 6 आ जाए, 10 में से 16, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस अंतर होना चाहिए 6 का। तो अब हमें पता चल गया कि 2 चीज़ों को जब हम मिलाते हैं, यानी A और B को, तो हमें मिलता है सांद्रता 16%, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हमारे सामने आ गई कि सांद्रता है 16% कब, जब A और B को हमने मिलाया, तो ठीक है। तो ये काम हम बहुत तेज़ी से करते हैं, अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, बट ये काम एग्जाम में आप फटाफट करेंगे। तो आपका पहला आ गया, पहले यानी 2 बोतल का मिक्स हो गया, और कितना आ गया 16। अब आप क्या करिए, A + B को एक बोतल मान लीजिए और C को अलग बोतल मान लीजिए। तो आपका A + B है 16%, C है आपका दिया हुआ है शायद 30%, और दोनों को जब आप मिलाते हैं तो जो तैयार हुआ है सामान वो है 23%, ठीक है। तो 23% हुआ है। यहाँ पे अगर थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को, ठीक है, कि 16%, 30% और मिक्स करने के बाद आया 23%। अब बस हम आखिरी पहुँच रहे हैं कि अब क्वेश्चन का आंसर यहीं से आने वाला है। तो 16 में 23 घटाओ और 30 में 23 घटाओ, तो देखो क्या आता है। 16 में 23 घटाने पे आता है 7, यहाँ पे 4 3 7, और 30 में 23 घटाने में भी आता है 7। तो क्या रेशियो आ गया, 1:1 का। इसका मतलब कि जो A + B था उतना ही C था,
क्लियर? यानी और a प्लस बी मेरा था कितना, मैंने कितना लिया था, देखो a प्लस बी मेरा था 2 + 3 यानी कि 5 था, तो ये मेरा c भी कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 5 और 5 भी तो 1:1 का रेशियो होगा, तो फिर इसका आंसर क्या आ गया, 5। ठीक, तो हम ऐसे कंपटीशन में इस सवाल को कर सकते हैं। आप चाहें तो पिछले वाले जो मैंने मेथड बताया पहले उससे आप समझ सकते हैं सवाल को, एग्जाम में इस तरह से आप अप्रोच करें और आपका आंसर भी बहुत जल्दी आएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं कहूँ तो मैंने डबल एलिगेशन लगाया है। क्या लगाया है, डबल एलिगेशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है आजकल जो एग्जाम में आ रहे हैं जो जिनकी डिमांड क्या है, डबल एलिगेशन की। ठीक है, तो बस आप डबल एलिगेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।